हेलो बच्चों, देखिए क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज टू क्यू एट ए डिस्टेंस आर इज ई। ये कह रहा है कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, टू क्यू, ठीक है, इससे आर डिस्टेंस पर, ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, कितनी होगी, ई होगी, क्योंकि आपको पॉजिटिव चार्ज अगर है ये, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किधर होगी, बाहर की ओर होगी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, 1/4πε0 इंटू 2q/r², ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर मान लो यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल होता है जिसकी रेडियस आर है, ठीक है, ये थिन स्फेरिकल शेल होता है जिसकी रेडियस आर है, ठीक, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कितना, ये कह रहा है इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है क्यू, और ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो बहुत बहुत कम है, स्मॉल आर से, ठीक है। और कह रहा है कि एट डिस्टेंस r/2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ से r/2 पर, मान लो यहाँ से r/2 पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो एक बताओ, इस पॉइंट पर न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई डैश इक्वल टू होगा के मतलब 1/4πε0 इंटू क्यू कौन सा चार्ज है, इस चार्ज की वजह से पूछा, Q/, कितनी दूरी पर पूछा है बेटा, r/2 दूरी पर, तो r/2 का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा, देखिए 1/4πε0, 2 जब 4 ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये होता हो जाएगा Q/r² इंटू 4। तो देखिए यहाँ पर इसको मैं 1/4πε0 Q/r² को ये लिख सकता हूँ ई, तो देख लो ई इंटू 4 हो गया। तो नया इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा ई के, पुराने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना होना हो जाएगा, 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो है कोई आंसर, ये है 4 ई हो जाएगा, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, ये जो स्फेरिकल थिन स्फेरिकल शेल है, ये हमने एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव किया है, मतलब जैसे ये क्यू है ना, क्यू डिस्टेंस क्यू से r/2 पर आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लिए ई डैश होगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 1/4πε0 क्यू, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव किया है भाई, ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव किया है। अगर मैं इसे झूम करके देखूँगा, इसे मैं अगर झूम करके देखूँ पॉइंट चार्ज को, तो वो झूम करके मुझे क्या दिखेगा, ये दिखेगा थिन स्फेरिकल शेल जिसकी रेडियस कितनी है आर, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ना क्वेश्चन में कि जो ये रेडियस है ना आर, ये जो रेडियस है थिन स्फेरिकल, ये बहुत बहुत कम है स्मॉल आर से। तो ऑब्वियसली जो है, जब रेडियस बहुत बहुत कम होगी, जब रेडियस बहुत बहुत कम होगी, मान लो बहुत बहुत कम है, और छोटी कर दो और कम हो जाएगी, और छोटी कर दो और कम, तो ये पॉइंट साइज नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट साइज ही तो बन जाएगा जब रेडियस बहुत 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 छोटी कर दोगे तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, नहीं करेगा। तो उससे r/2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मान ली ई डैश, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ से आप बाहर की ओर दिखाया मैंने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बाहर की ओर दिखाई है, क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो बाहर की ओर होगी। और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो फॉर्मूला आएंगे 1/4πε0 इंटू Q/r², और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r/2, तो r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 ही आ जाएगा, ठीक है बेटा, थैंक यू।